नमस्कार जी, बात करें हम लॉकडाउन की, जिसमें पूरे देशवासी पालना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया फेसबुक पर कुछ शरारती लोग मशहूर डांसर मोनिका चौधरी पर कमेंट लिख रहे हैं, अनाप शनाप व अपशब्द बोल रहे हैं जिन्हें वो जानती भी नहीं। मशहूर डांसर मोनिका की आंखों में उस समय आंसू आ गए जब उसने वो कमेंट पढ़ी और वो पहुंच गई गाजियाबाद थाने में गुहार लगा दी और उन्होंने आरोपी के नाम भी बताए। मोनू शुक्ला, खानराज, सेंडीवाल, भंवर सिंह आदि आरोपियों के नाम लिखवाए गए, लेकिन पीड़िता का कहना है दिनांक 16/4/2020 को शिकायत देने पर भी थाने से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणवी बोली न्यूज की खास खबर। मैं मोनिका, मैं इन कमेंट की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं रिपोर्ट भी करके आई हूँ, पता नहीं क्या होगा। मैं साइबर कैफे में भी रिपोर्ट दी है। क्या कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे, मुझे सुने। मेरा क्या कसूर है कि मैं एक डांसर हूँ, नाचने वाली हूँ, ये कसूर है मेरा। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मैं अपना घर चला रही हूँ, मेरी माँ के दोनों हाथ नहीं है। क्या कसूर है मेरा, मुझे ये बता दो। मैं अगर अपनी फोटो फेसबुक पे डालती हूँ तो ये मेरा कसूर है? कौन नहीं डालता अपनी फोटो फेसबुक पे? क्या कोई नहीं है जो मेरी मदद करेगा? किसी छोटे से नेता के चोट लग जाए तो न्यूज वाले 1 मिनट में दिखा देते हैं। कहाँ है आज न्यूज वाले? कहाँ गए सब लोग? अगर ऐसे चलता रहा तो मैं सच कह रही हूँ, मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे रिश्तेदारों के फोन आने लग रहे, गंदी गंदी बोलने लग रहे हैं सब। क्या करूँ मैं? मैं तंग आ चुकी हूँ। मेरा क्या कसूर है, मुझे ये बता दो। मैं पूरी रात मैं सो नहीं पाती। मेरे मामा जी का फोन आया, फोन पे गंदी सुनाने लग गए, बहुत बुरी बोलने लग रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ। किसी के पास है इस चीज का जवाब? मुझे कोई जवाब दे दो कि मैं ये करूं। तो देखा आपने किस तरह एक रोती बिलखती डांसर जिसके हालात की बात करें, घर में ना कोई कमाने वाला है, अकेली अपने घर का खर्च उठा रही है नाच गा कर, अपने कंधे पर अपनी लाचार बूढ़ी माँ जिनके हाथ भी नहीं, दोनों सही सलामत, और एक छोटी बहन छोटे भाई का बोझ उठा रही। साथ ही आज वो रोती बिलखती उन समाज के लोगों से पूछ रही है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं बड़े बड़े। क्या उसकी यही गलती है कि वो बेटी है? क्या बेटी होना गुनाह है? पूछती है एक बेटी देशवासियों से। क्या कोई नहीं है? कोई आगे नहीं आएगा मेरी मदद के लिए? लोग ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे मेरे लिए? क्या मैं ऐसे ही सुनती रहूंगी लोगों की? क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, किसी की बहन नहीं हूँ? मेरे लिए कोई नहीं उठेगा क्या? मैं कब तक अकेली रोती रहूंगी? मेरी हालत रो के इतनी बुरी हो रखी है ना। मैंने 2 दिन से कुछ खाया है, मैं क्या करूँ? मैं गरीब परिवार से हूँ, छोटे परिवार से, इसलिए मेरी सुनने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना। अगर मैं ठीक ठाक परिवार से होती, अमीर होती, या मैं कोई पैसे वाली होती तो सब सुनते, सबकी लाइन लग जाती मेरे घर के बाहर। अब किसी की लाइन नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। जब मैं मर भी जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, तब कोई नहीं दिखाने वाला। मैं थक चुकी हूँ। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं मेंटली बहुत परेशान हूँ। मेरे पास किसी का कोई जवाब नहीं है देने के लिए। मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं कुछ और बोल सकूं। मोनिका चौधरी है और मेरे साथ 13 तारीख को मैंने एक फोटो डाली थी फेसबुक पे जाट दिवस के उसमें, और मैंने 14 तारीख को अपनी भी एक फोटो डाली थी, पोस्ट की थी। उस पे मेरी पोस्ट पे बहुत ही गंदे कमेंट कुछ लोगों ने करे हैं। इसके लिए मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी कराई। 13 तारीख को मैं एप्लीकेशन दे के आई, जो मेरी रिपोर्ट नहीं ली पुलिस वालों ने। फिर मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत कुछ करने के बाद 18 तारीख को मेरी एप्लीकेशन ली, मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई है। और अभी तक 18 तारीख से लेके आज 20 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है मेरी रिपोर्ट पे। और बहुत ही गंदे कमेंट मुझे मिले थे
और उनकी फेसबुक पे उनकी गाड़ियों के फोटो पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम जी की एक मुहिम है कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, क्या मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ? आज अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो कौन है मेरे साथ इस अन्याय की लड़ाई में? और मैं ये अकेली नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसे कमेंट या ऐसा सब कुछ हो रहा है। देश की बहुत सारी बेटियां हैं जिनके साथ ये सारी सी चीजें होती हैं। किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना इस चीज के लिए। तो मैंने आवाज इसलिए नहीं उठाई कि मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, बहुत लड़कियों के साथ ये ऐसा होता है। मैं सबके लिए आवाज उठा रही हूँ। आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा। कहते हैं कि अन्याय और क्राइम करने से ज्यादा मुजरिम सहने वाला होता है। तो मैं नहीं सहूंगी, ना मैं सह सकती हूँ। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे उन लोगों की सजा चाहिए जिन लोगों ने मुझे बहुत ही गंदी टिप्पणी करी मेरी पोस्ट पे, मुझे बहुत गंदा गंदा बोला, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रखी है। आज पुलिस के पास उनके नंबर भी है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या मेरे खिलाफ, मेरे लिए कोई न्याय नहीं है? क्या देश की लड़कियां ऐसी मरती रहेंगी पूरी जिंदगी? कब जागेगी सरकार? जब सब बर्बाद हो जाएगा, जब कोई मर जाएंगी, ऐसी ऐसी टिप्पणी जब होंगी, जो रिश्तेदार देखते हैं, सब देखते हैं, अपने करीबी भी देखते हैं ये सारी कमेंट, कहाँ जाए हम? क्या हम देश की बेटी के लिए कुछ भी नहीं है? कोई न्याय नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि पुलिस मेरी मदद करे और मुझे इन सब चीजों में इंसाफ दिलाए। धन्यवाद। अगर मैं आपको कमेंट दिखाती हूँ, आप खुद कहोगे कि नहीं जी आपको एक्शन लेना चाहिए। मैं भी नहीं कर रही, मैं खाम में तो मैं भी नहीं कर रही ना। और कब तक मैं सहन करती रहूंगी इन चीज़ों को? एक बार करूंगी, 2 बार करूंगी, आप देख करो को मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो जी, ये है बंदा जिसने मेरी फेसबुक पे कमेंट करा था, ठीक है जी। ये इसने कमेंट कर रखा है, आप खुद देख लो कितना गंदा कमेंट कर रखा है। ठीक है जी, मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ। जो देखो जी, एक ये है मोनू शुक्ला, और इसका भी आप कमेंट देखो। ये देखो जी, ये वाला कमेंट देखो आप, इसका कितना गंदा लिख रखा है इसने, देखो आप।